अस्सलामुअलैकुम किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में गर्मियों की सौगात केरी की खट्टी मीठी चटनी बना रही हूँ। बहुत मज़े की ये चटनी बनती है, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने आधा किलो कैरी ली है और कैरी को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब मैं इन कैरी के जो है छिलकों को अलग कर रही हूँ। बहुत आसानी से इसके छिलके अलग हो जाते हैं, तो तमाम कैरी के छिलके मैं अलग कर लेती हूँ। तमाम कैरी के छिलकों को मैंने अलग कर लिया है, तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। एक कैरी मेरी थोड़ी सी पकी हुई है, लेकिन इससे जो है चटनी का जायका बढ़ेगा, कम नहीं होगा, तो आपने परेशान नहीं होना है। तो सबसे पहले हमने कैरी को जो है दो टुकड़े कर लेना है। ये बिल्कुल कच्ची कैरी है, इसके अंदर जो है अभी बीज भी नहीं पक्का है। ये देखिए, इसकी गुठली बिल्कुल कच्ची है, तो बहुत आसानी से हमने इस गुठली को अलग कर देना है। अब मैं इस कैरी को दरमियाने साइज के टुकड़ों में काट लूंगी। आपने ना तो इसे बहुत ज़्यादा मोटा काटना है और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक रखना है। ये देखें, जितने बड़े टुकड़ों में मैं काट रही हूँ, आपने भी तमाम कैरियों को इतने ही बड़े टुकड़ों में काट लेना है। तमाम कैरी की कटिंग मैंने कर ली है। कैरी की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए जो हमें तड़के के लिए मसाले चाहिए, वो मसाले मैं आपको दिखा देती हूँ। 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। क्वार्टर टी स्पून में इसके अंदर अजवाइन शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच मैंने राई दाना लिया है। आधा चाय का चम्मच मैं कलौंजी शामिल कर रही हूँ। इसके अंदर थोड़ा सा राई दाना भी चला गया है। 1.5 चाय का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर सौंफ शामिल कर रही हूँ। सौंफ की बहुत अच्छी खुशबू और जायका आता है इस चटनी के अंदर। ये तमाम अज्जा तड़के में जाएंगे। कैरी की खट्टी मीठी चटनी के लिए अब मैं कुछ पाउडर मसाले निकाल रही हूँ। इसके लिए मैंने आधा चाय का चम्मच रेगुलर नमक लिया है। आधा चाय का चम्मच मैं काला नमक शामिल कर रही हूँ। काला नमक ज़रूर डालिएगा, इससे चटनी में बहुत बेहतरीन जायका आता है। 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर चाट मसाला शामिल कर रही हूँ। क्वार्टर टी स्पून में गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। हल्दी हम इसके अंदर नहीं डाल रहे हैं। चलिए हम चटनी बनाना शुरू करते हैं। चटनी को मीठा करने के लिए मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव गुड़ लिया है। हमारे पास आधा किलो कैरी है, तो उसका आधा आपने गुड़ का इस्तेमाल करना है। आप गुड़ की जगह चीनी या फिर मिश्री का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपकी कैरियाँ बहुत ज़्यादा खट्टी हैं, तो आपने थोड़ा ज़्यादा गुड़ या चीनी लेनी है। चटपटी खट्टी मीठी कैरी की चटनी बनाने के लिए मैं कढ़ाई में 3 खाने की चम्मच तेल शामिल कर रही हूँ और तेल को हम हल्का गरम कर लेते हैं। तेल हमारा हल्का गरम हो गया है। अब जो हमने तड़के के लिए मसाले निकाले थे, वो तमाम मसाले मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। फ्लेम आपने लो रखना है। लो फ्लेम पर हमने इन मसालों को सिर्फ 10 सेकंड तक फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा आपने इन्हें फ्राई नहीं करना है, वरना मसालों में कड़वाहट आ जाएगी। मसालों को मैंने 10 सेकंड तक फ्राई कर लिया है। अब हमने इसके अंदर कटी हुई तमाम कैरी डाल दी हैं। क्वार्टर टी स्पून में इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर देती हूँ। हल्दी डालने से चटनी का कलर बहुत अच्छा आएगा। लो फ्लेम पर हमने कैरियों को जो है 1.5 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है। 1.5-2 मिनट तक कैरियों को मैंने फ्राई कर लिया है, तो अब हम इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करेंगे। वो तमाम पाउडर मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे, ये तमाम मसाले मैं डाल देती हूँ और इन्हें भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यकीन करें, गर्मियों में जब आपको भूख नहीं लग रही हो और आपका कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा हो, तो आप कैरी की ये खट्टी मीठी चटनी बनाएं। बगैर भूख के भी आप 2 की जगह 4 रोटियां खा जाएंगे। आप इसे सुबह में नाश्ते में पराठों के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है। मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो अब मैंने इसके अंदर 1 कप पानी शामिल किया है। इसको भी हम हल्का सा मिक्स कर देते हैं। अभी हम इसके अंदर गुड़ शामिल नहीं करेंगे। पहले आपने कैरियों को जो अच्छी तरह से गला लेना है, उसके बाद ही आपने इसके अंदर गुड़ शामिल करना है। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने कैरियों को जो है 8 से 10 मिनट तक पका लेना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर कैरी को पकते हुए तकरीबन 8 मिनट हो गए
हैं कैरियाँ हमारी तकरीबन 90% तक गल चुकी हैं। जैसा कि आपको देखने से ही नज़र आ रहा होगा कि कैरियाँ काफ़ी हद तक गल चुकी हैं। अब मैं इसके अंदर गुड़ शामिल करूँगी। इस वक़्त आप गुड़ की जगह चीनी या फिर मिश्री भी डाल सकते हैं। गुड़ को डालकर हमने इसे इतनी देर तक पकाना है कि गुड़ जो है मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो जाए। गुड़ का दाना नहीं रहना चाहिए, इसीलिए मैंने गुड़ को जो है छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया था। गुड़ हमारा मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अब चटनी बहुत ज़्यादा पतली लग रही है। तो फ्लेम में मीडियम टू हाई कर रही हूँ। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने चटनी को इतनी देर तक पकाना है कि ये थोड़ी गाढ़ी हो जाए। आपने इस चटनी को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि जब ये ठंडी होती है तो और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। बस हम इसे थोड़ा-सा ही और गाढ़ा कर लेते हैं। इसके साथ ही इस चटनी को हम ज़्यादा ज़ायकेदार बनाने के लिए और ज़्यादा अरसे चलाने के लिए 1 खाने का चम्मच मैं इसके अंदर सफ़ेद सिरका शामिल कर रही हूँ। इससे चटनी का जायका भी बढ़ जाता है और आपकी चटनी फ्रिज में रखकर 15 से 20 दिन तक ख़राब नहीं होती। बगैर फ्रिज के भी आप इस चटनी को 4 से 5 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस चटनी को अब इतनी देर तक पका रही हूँ कि ये थोड़ी गाढ़ी हो जाए। मीडियम टू हाई फ्लेम पर चटनी को मैंने 4-5 मिनट तक पका लिया है। आप देख सकते हैं कि चटनी हमारी अच्छा खासी गाढ़ी हो गई है। तो अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और इस चटनी को हमने पहले ठंडा कर लेना है, फिर मैं आपको सर्व करके भी दिखाती हूँ। चटनी को मैंने बाउल में निकाल लिया है और चटनी हमारी थोड़ी ठंडी भी हो गई है। आप देख सकते हैं कि ठंडी होने के बाद ये काफ़ी और गाढ़ी हो गई है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।